आज के हम करेंगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा गया अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में। अकबर के बारे में आप सब जानते हैं, महाराणा प्रताप का या तो आपने नाम सुना होगा या फिर आप कम जानते होंगे। रीजन बिंग इसलिए बेटा कि जब आप हिस्टोरियंस की बात करते हो, इन्होंने हिस्ट्री में क्या करा, जब भी बात करी अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल्स के बारे में भर भर के बात करी। इतना बखान किया, हमारी इंडियन हिस्ट्री उड़ा दी, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया जाना चाहिए था, इन्होंने बुक से उड़ा दिया, इतना बखान किया। और ऐसा हुआ कि एक टाइम पे हर परीक्षा में, हर पेपर में मुगल हिस्ट्री आना गई। और आज का कोई ऐसा पेपर नहीं कि आप मुगल हिस्ट्री पढ़ के ना जाओ और आप सिलेक्शन ले जाओ, बड़े एग्जाम की मैं बात करूं तो। इसलिए भाई बहुत डेप्थ में मुगल हिस्ट्री आ रही है। अब आना तो ये चाहिए कि भाई होना तो चाहिए, मैं इंडियन हीरोज के बारे में पढ़ाया जाए, इन्होंने महाराणा प्रताप की बहादुरी के बारे में पढ़े और आपको मोटिवेट हो कि देखो हमारे देश में कितने कितने महान लीडर्स थे। राणा सांगा के बारे में पढ़े, बहुत सारे लीडर्स थे इंडियन भी। आप भगत सिंह के बारे में आपको पढ़ाया जाए, राजगुरु के बारे में पढ़ाया जाए, चंद्रशेखर के बारे में पढ़ाया जाए, सबके बारे में बहुत चैप्टर में एडवांस में पढ़ाया जाए, तभी हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा। जब हम देखेंगे कि हमारे भारत देश में कैसे कैसे इंपॉर्टेंट लीडर्स आए जिन्होंने हमारे देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं और कितनी सेक्रीफाइस दी हैं, तब हमें भारतीय होने पे गर्व होगा। और हर समय होना चाहिए हमें ऐसे इंडियन, ऐसे भारतीय होने में हमें गर्व महसूस होना चाहिए, प्राइड फील करना चाहिए। चलिए ज्यादा इमोशनल ना होके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा गया महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ना। अब महाराणा प्रताप के बारे में बताऊं, आपको इंट्रोडक्शन बताऊं। सबसे पहले 7 फीट इन हाइट थे, बहुत लंबे चौड़े थे। वेट उनका 110 किलो था। मतलब सोचो 7 फुट 110 किलो का इंसान कितना पराक्रमी, कितना शूरवीर दिख रहा होगा। बर्थ इनका 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ फोर्ट में हुआ। इनकी मदर थी जयवंता बाई और फादर का नाम था इनका उदय सिंह सेकंड, यानी उदय सिंह सेकंड इनके प्रीडिसेसर भी बोल सकती है, इनके फादर भी बोलते हो। अब हुआ क्या, फ्रेम में कैसे है, महाराणा प्रताप की बैटल में कैसे है, देखो पहले प्रीकैप जानते हैं। अकबर की एक ही पॉलिसी थी, कुछ भी करके मेरे को अपना एम्पायर एक्सपेंड करना। हर लीडर ये चाहता है कि मेरा एम्पायर जो एक्सपेंड हो। अब अकबर की बात करें जहांगीर की, इसलिए अकबर ने बढ़ाती गई अपनी पावर और इसमें सफल भी है। सबसे पहले नॉर्थ में बात हो, दिल्ली में इन्होंने पावर बना ली, पंजाब में आ गए, बंगाल में आ गए, कश्मीर में आ गए, सारा कैप्चर नॉर्थ इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब इनको ताकि हम साउथ भी कैप्चर करें। अब साउथ में कैप्चर करने के लिए सबसे पहले इनको मेवाड़ पे कैप्चर या राजस्थान पे कैप्चर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि देखो अगर इनको ट्रेड करना है, कॉमर्स करना है तो इधर से होके। अब मेवाड़ जो है राजस्थान में एक स्टेट था। आप कहेंगे सर राजस्थान तो खुद स्टेट है, बेटा आज की मैं बात नहीं कर रहा, जिस जमाने का बैटल है 1576 में, उस समय राजस्थान एक जगह होती थी और मेवाड़ उसका स्टेट था। अब मेवाड़ की कैपिटल थे चित्तौड़। इन्होंने बोला हम सबमिशन नहीं करेंगे भाई, हम तो लड़ेंगे। अब अकबर को क्या हुआ, हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी, देखो हल्दी का रंग कैसा होता है, येलो, और घाटी में जगह, हल्दी घाटी में, इस हल्दी घाटी के बैटल की डिस्क्रिप्शन करूं जगह की तो इसकी लेंथ 5 किलोमीटर लंबी थी हल्दी घाटी और ब्रेड 1 किलोमीटर चौड़ी थी। तो बहुत छोटा एरिया इस हिसाब से सोचिए लड़ने के लिए। 4 घंटे चला गया और राजपूत हिस्ट्री में सबसे बड़ा बैटल माना गया बैटल ऑफ हल्दी घाटी को। यहाँ बिगेस्ट बैटल माना जाता है राजपूताना हिस्ट्री का। इसको बहुत ज्यादा इसमें खून बहा, बहुत ज्यादा लोग मरे। आगे चलेंगे इसमें देखते हैं कि किस तरह से बैटल हुआ। जब अकबर को पता लग गया कि ये लोग अब सरेंडर नहीं करेंगे, ये लोग लड़ने के मूड में ही हैं, तो अकबर 80 अक्टूबर 1867 में अकबर ने 1567 होगा भाई, 1867 नहीं है, 1567 में अकबर ने प्लान बना लिया कि चित्तौड़गढ़ का फोर्ट जो हम कैप्चर करेंगे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट वही है जहाँ पे ये उदय सिंह, ये आपके महाराणा प्रताप बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या करा, 8000 राजपूत थे, इन्होंने क्या घेर लिया, 5000 किसको, इनके आर्मी, इनको उदय सिंह की सेना को घेर लिया। और बाद में ये जो हमारे थे 80,000 हो गए किसकी, अकबर की सेना। मतलब 80,000 लोगों ने 5,000 को घेर लिया। अटैक से पहले की कहानी क्या है कि जब इनको पता लग गया कि अकबर इन पर अटैक करने वाला है, तो उदय सिंह ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में इन्होंने बोला कि देखिए आप मेन हमारे राजा हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो स्ट्रगल ही खत्म हो जाएगी, तो एक काम करिए हम आपकी जगह से लड़ेंगे, आप कहीं छुपने चले जाइए। तो उदय सिंह अपनी फैमिली को लेके पहाड़ों में छुपने के लिए चले गए या रहने के लिए चले गए। और उदय सिंह ने कमान दे दी किसको, जयमाल राठौर को। तो जयमाल राठौर लड़ रहा था कि इनकी तरफ से, उदय सिंह की तरफ से। कमांडर था 23 फरवरी 1868 को मनुज दिन आया। हुआ क्या कि जयमाल राठौर जो अपने फोर्ट में घूम रहे थे, वहां से अकबर ने देखा उनको, अकबर ने गोली चलाई, उसका बहुत सही निशाना था और जयमाल राठौर मर गए। अब जब जयमाल राठौर मर गया, कमांडर ही मर गया, तो इनकी सेना भी टूट गई। फिर अकबर ने क्या करा, जितनी भी इनकी सेना बच गई थी उनको हर किसी को मार दिया।
1572 में कुछ टाइम बाद उदय सिंह की डेथ भी हो गई। अब जब उदय सिंह की डेथ हो गई सेकंड की, तो उसके बाद हमारे फॉरवर में महाराणा प्रताप, और यहाँ से हमारी कहानी के नायक, हमारी कहानी के हीरो, हिंदू सम्राट महाराणा प्रताप की एंट्री होती है। जब महाराणा प्रताप पावर में आ गए तो अकबर ने अभी भी सोचा कि यार देखो लड़ाई करना सही नहीं है, बहुत खून बहेगा, जान माल के पैसा लगेगा और पावर खत्म हो जाएगी हमारे टेरिटरी की। तो उन्होंने क्या करा, टाइम टू टाइम के कोर्ट में अपने डिप्लोमेट भेजे ताकि देखो एक बीच का सॉल्यूशन निकालते हैं कि भाई लड़ाई भी ना हो, आप हमारे टेरिटरी में टेर गए। सबसे पहले वो जलाल खान को भेजा, बाद में इन्होंने मान सिंह को भेजा जो मुंसाफरी सिस्टम देखते रहे, टोडरमल जो फाइनेंस मिनिस्टर है, पर महाराणा प्रताप ने किसी की भी नहीं सुनी और महाराणा प्रताप अपने बाटा कराया कि लड़ाई तो होगी। अब जब कंक्लूसिव हो गया कि लड़ाई तो पक्का होनी है, तो मैं आपको बताऊं आर्मी स्ट्रेंथ की बात करूं, महाराणा प्रताप की आर्मी बहुत कम थी, यानी 20,000 लोगों से थी। अफगान का इनको सपोर्ट था क्योंकि मुगल्स ने टाइम टू टाइम अफगान को टॉर्चर किया है, तो पूरी लड़ाई में हमेशा अफगान जो भी आपको मुगल्स के खिलाफ ही खड़े देंगे, कोई भी बैटल रहा हो। मुगल्स की थी 80,000। अगर वार एलिमेंट्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा वार एलिफेंट दोनों पे थे। वार एलिफेंट्स का पुराने ज़माने की जितनी बैटल्स लड़े गए सब में बड़ा इंपॉर्टेंट, हाथी बहुत तबाही मचाते थे, ठीक है। 18 जून 5067 की बात है, हल्दी घाटी का बैटल है। मैंने आपको बताया कि 5 किलोमीटर लंबी थी, 1 किलोमीटर चौड़ी थी, छोटा सा स्पेस है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। महाराणा प्रताप ने अकबर पे जो स्टार्टिंग में फेस था, अकबर की सेना पे महाराणा प्रताप की सेना ज़्यादा भारी पड़ रही थी, पर क्योंकि कम नंबर में थी, मुगल आर्मी डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे, अकबर नहीं लड़ रहे थे। अकबर की जगह उनके थे कमांडर कौन कौन से, आसफ खान फर्स्ट एंड मान सिंह। अब जैसे इनिशियली फेस में तो थे महाराणा प्रताप की सेना भारी पड़ रही थी अकबर की सेना, बट क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा नंबर में, आप ये देखिए 20,000 कहाँ हुआ 80,000, और ये प्रोफेशनल ज़्यादा थे, किसके, अकबर की सेना वाले ज़्यादा लड़ाके टाइप के थे। अब हुआ कि जैसे लड़ाई बढ़ती गई तो इनका रुतबा कम होता गया महाराणा प्रताप की सेना का, और अकबर की सेना भारी पड़ने लग गई। अब जब भारी पड़ने लग गई तो महाराणा प्रताप को एक ही सॉल्यूशन दिखा कि अगर मैं डायरेक्ट मार दूं राम मान सिंह को तो थोड़ा बैटल हमारे पक्ष में है, क्योंकि लीडर ही मर गया, कमांडर ही मर गया, तो फिर सही हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि जो घेरा बना हुआ है उसको तोड़ते हुए गए, और ये देखो अपने घोड़े पे बैठे थे। इनका घोड़ा बड़ा फेमस है हिस्ट्री में, अगर कोई बैटल में फेमस हुआ है कोई घोड़ा तो वो चेतक है। जब भी घोड़ों का जिक्र होता है, बहादुरी का जिक्र होता है, चेतक का जरूर जिक्र। तो अपने घोड़े पे बैठे थे, वहां से मान सिंह अपने उस पर बैठे थे, हाथी पे। ये घोड़ा देखो उछलते हुए जंप लगाई उसने, किसके ऊपर, हाथी के ऊपर, और इनके पास एक महाराणा प्रताप के भाला था, इनको था भाले में पार पार कर दूंगा, पर वो टारगेट मिस हो जाता है। महावत जो कि हाथी इसको चला रहा होता है उस पे जाके लगता है, और महाराणा प्रताप फिर सब घेर लेते हैं। अब जब महाराणा प्रताप को घेर लेते हैं तो उनके साथी कहते हैं महाराणा प्रताप को, अब यहाँ से निकल लीजिए, अगर आप हो गए, आप फंस गए तो हम लोग भी सरेंडर करना पड़ेगा, हम पूरा बैटल हार जाएंगे। कई बुक्स में लिखा गया है कि महाराणा प्रताप ये बैटल हार गए थे, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो हार तो तब होती है ना कि जब कोई चीज़ या तो मर जाए या सरेंडर कर दे, ऐसा हुआ नहीं। और इनके घोड़े चेतक इनको लेके भगता रहा, तब तक भगता नहीं रहा जब तक महाराणा प्रताप एक सेफ जगह पे नहीं पहुंचे गए। बदकिस्मती से चेतक जो है मारा गया, इसमें घायल हो गया, मारा गया बाद में, और महाराणा प्रताप को उसने भगा के ले गया। महाराणा प्रताप फिर वहां से चले गए। फिर वहां से महाराणा प्रताप ने 20 साल तक युद्ध लड़ा, छोटे छोटे गुरिल्ला वारफेयर, मतलब अटैक करते रहे, छुप जाते रहे, कई साल तक, 20 साल तक अकबर की नाक में दम लगा। अल्टीमेटली फाइनली की डेथ हो गई 1597 में, महाराणा प्रताप की और डेथ हो गई। तो अगर मैं आपसे बात करूं बैटल हल्दी घाटी का कंक्लूजन ये था कि वहां पे कोई जीता ही नहीं था। बैटल का मैंने आपको लेआउट दिखा दिया, किस तरह से बैटल हुआ, क्या क्या उनकी सेना थी, कौन कौन किस तरह से बैटल की कंडीशन डेवलप हुई। इस वीडियो में करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।